हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया और एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं मैथमेटिक्स के वीडियोस को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर 2019 का एक पेपर जो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का। और आज हम इस पेपर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2019 में क्या पेपर था ज्योमेट्री का। तो स्टूडेंट, ये पेपर था हमारा 2019 का ज्योमेट्री का जो थर्ड पेपर है। इस पेपर में दो सेकंड ईयर छप गया था गलती से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर ही है, कोड नंबर है 1143, ज्योमेट्री का पेपर है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो मैथ्स के तीनों पेपर हैं, हर पेपर होता है 75 मार्क्स का, तो ये भी 75 मार्क्स का पेपर है। 3 इसके अंदर पार्ट है। पहला पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इसके अंदर है। पहला पार्ट जो है 20 नंबर का, यानी कि इसमें 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब भी पैटर्न यही है। और 7 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो बी पार्ट जो है वो 35 नंबर का हो जाएगा, ए पार्ट 20 नंबर का हो जाएगा। और इसी तरह कोई भी 2 क्वेश्चन आप करोगे सी पार्ट से, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो ये आपका हो जाएगा 20 नंबर। और कुल मिलाकर आपके हो जाएंगे ये 75 मार्क्स का पेपर। तो 3 पार्ट इसके अंदर हो गए। ए पार्ट जिसमें थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे परिभाषाएं, डेफिनेशन, फॉर्मूले, छोटे क्वेश्चन। बी पार्ट में थोड़े बड़े क्वेश्चन और सी पार्ट में थोड़े और बड़े क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका क्या क्या सोल्यूशन था, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 के 2 क्वेश्चन थे। ये शंकु परिच्छेद की परिभाषा बताइए, या दीर्घवृत्त के नाभि गुण, क्वेश्चन 2। इसी तरह यूनिट नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन है। इनको सॉल्व भी करेंगे, मैं इनकी डेफिनेशन और सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले एक बार पेपर देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चन है और 5 में भी 2 क्वेश्चन है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन शंकवच के केंद्र। ये वाली जो 5वीं यूनिट है, ये 2021 के पेपर में इसको फिलहाल हटा दिया गया है, बट 21 के अलावा ये सब में रहेगी आगे, है ना। और ये पार्ट ए था। पार्ट बी की बात करें तो यूनिट नंबर 1 के 2 क्वेश्चन है, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो है ये एलिप्स को लेकर है, यानी कि एलिप्स के क्वेश्चन इसके अंदर है, दीर्घवृत्त के। और टोटल ये 2 और 3 क्वेश्चन है, तो और दे रखा था, तो इनमें से एक करना था आपको। या तो आप ये कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन, या आप तीसरा क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पर। इसी तरह आगे बढ़े, पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 की ओर बढ़े। तो यूनिट नंबर 2 में भी फिर से आपके पास 2 क्वेश्चन है, चौथा और 5वां। और यूनिट नंबर 2 जो है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। हाइपरबोला अतिपरवलय है। ठीक है, अतिपरवलय में यहाँ पर अतिपरवलय तो है ही है, प्लस साथ में इसकी पोलर इक्वेशंस भी हैं कोनिक की। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, ये भी इसके अंदर ही है। यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, 2 में से आपको एक करना है, 4 और 5 में से। यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़े, तो यूनिट नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट है, समतल व सरल रेखा। समतल व सरल रेखा दोनों का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, स्ट्रेट प्लेन और स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम। प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये समतल का है। ठीक है, इन पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन आपसे पूछी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, सरल रेखा दे रखी है हमारे पास, है ना। तो 2 क्वेश्चन है, 6 और 7, दोनों में से कोई एक करना है। और इसी तरह आगे बढ़े, हम यूनिट नंबर 4 को देखें, तो यूनिट नंबर 4 जो है वो हमारे पास 3 टॉपिक है। यूनिट नंबर 4 में एक है स्फेयर, एक है कोन और एक है सिलेंडर, यानी कि गोला, शंकु और बेलन। ये हमारे पास 3 टॉपिक इसके अंदर है। 3D का ही पार्ट है ये भी। तो 2019 के पेपर में जो एक क्वेश्चन पहला वाला था, ये 8वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो था गोले का। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आया था हमसे यहाँ पे, शंकु का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, आपसे इनवालोपी कोन की इक्वेशन पूछी थी, दोनों में से एक क्वेश्चन करना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्फेयर कोन सिलेंडर तीनों यूनिट नंबर 4 के अंदर है। यूनिट नंबर 5 की ओर बढ़े तो यूनिट नंबर 5 जो है वो एक कोनिकोइड की है। कोनिकोइड जिसको हम शांकवज बोलते हैं, इस साल के लिए इस यूनिट को सिलेबस से हटा दिया गया है, नॉट इन 2021। ठीक है, इस साल नहीं है। तो 2 क्वेश्चन इसके भी थे जब सिलेबस में 5 यूनिट थी, लास्ट ईयर से पहले की बात कर रहा हूँ, और एक क्वेश्चन आपको करना था। तो ये यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन। इसी तरह सी पार्ट की ओर बढ़े आगे, तो सी पार्ट में टोटल कुल मिलाकर 12, 13, 14 यूनिट नंबर 1, 2, 3 से क्वेश्चन है। फिर यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन है 15, और यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके से ये टोटल जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, और आपको कोई भी 2 करने हैं। सी पार्ट में से करना है आपको एनी 2 सॉल्व करने हैं, एनी 2। ठीक है, तो ये तो कुछ पैटर्न रहा हमारे पास। अगर हम बात करें अब इसमें कि क्वेश्चन किस तरीके से करने थे या इनका सॉल्यूशन क्या है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए पार्ट। आज ए पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शंकु परिच्छेद को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। देखिए, जैसे हमारे पास कोई डबल कोन हम लेते हैं इस तरीके से, और उन कोन को जब कोई प्लेन इसको प्रतिच्छेद करता है, इसकी सेक्शन करता है कोई प्लेन। ठीक है, तो अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां बनती है, जैसे पॉइंट बनता है, वृत्त, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत सारी आकृतियां बनती है। तो इसी को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक सर्कुलर कोन को, मैं परिभाषा को इसको मैं मिक्स लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक सर्कुलर कोन हम ले लें। एक सर्कुलर कोन को एक प्लेन, एक सर्कुलर कोन को एक प्लेन द्वारा अलग अलग प्रकार से काटने पर, अलग अलग प्रकार से, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, यहाँ पर ये प्लेन है ये वाला, ये इसको अलग अलग प्रकार से काटेगा। अलग अलग प्रकार से काटने पर जो सेक्शन बनता है, से काटने पर जो सेक्शन बनता है उसी को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। जो सेक्शन बनता है या प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वह कोनिक सेक्शन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बात करें आगे की ओर बढ़े, हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर, दीर्घवृत्त के नाभि गुण को लिखिए। फोकल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, इलिप्स की फोकल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको एक इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको आप समझें अगर ध्यान दें तो। देखिए यहाँ पर इलिप्स में यहाँ पर हमारे पास 2 फोकस होते हैं, आपने देखे होंगे ये। जैसे एक फोकस आपके पास S है, और सपोज एक फोकस आपके पास S डैश है, और ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, तो ये S डैश से जो P की डिस्टेंस है और S से जो P की डिस्टेंस है, यानी कि SP प्लस S डैश P, ये दोनों दूरियों का जो योग है ये होता है आपका कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट होता है, ये अचर तो होता है, साथ में ये 2a के इक्वल होता है। 2a यानी कि ये होता है मेजर एक्सिस। तो ये जो प्रॉपर्टी है दीर्घ अक्ष जिसको हम कह सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है यही क्या कहलाती है दीर्घवृत्त के लिए, इसी को बोलते हैं नाभि गुणधर्म या फोकल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखना था आपको, SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2a। तो यही फोकल प्रॉपर्टी है। थर्ड अपन बात करें यहाँ पर, अति परवलय को परिभाषित कीजिए। देखो डेफिनेशन है ये, और जो हाइपरबोला की डेफिनेशन है और इलिप्स की डेफिनेशन है लगभग मिलती जुलती है। तो अगर आप एक डेफिनेशन देख लेंगे तो दूसरी भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर हम एक हाइपरबोला लेते हैं यहाँ पर, और एक P पॉइंट लेते हैं हाइपरबोला के ऊपर, यहाँ पर P पॉइंट, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं M पॉइंट PM।
और एस हम ले लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, इस जगह पर एस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस पी अपॉन पी एम होगा ना, एस पी अपॉन पी एम, इसको हम बोलते हैं फोकस। एस क्या है आपका? फोकस। ठीक है, और एस पी अपॉन पी एम ये होता है आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाए, अचर हो जाए। ठीक है, अचर तो हो जाए और साथ ही साथ क्या हो जाए, इसकी जो लंबाई है वो एक से अधिक हो, इस रेशियो की लंबाई क्या हो, एक से अधिक हो। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं अतिपरवलय और इस रेशियो को बोलते हैं ई यानी इसेंट्रिसिटी। तो एस पी अपॉन पी एम जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और एक से ज्यादा होता है, जिसे हम इसेंट्रिसिटी है उत्कृष्टता भी कहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम अतिपरवलय भी कहते हैं। और यहां पर यदि लेस देन ई हो जाए तो ये परिभाषा किसकी बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, ये इलिप्स की बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर है शांकव की ध्रुवीय समीकरण लिखिए जबकि नाभि ध्रुव हो। देखो पोलर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपको पहले पढ़ना पड़ेगा अगर आपको थोड़ी जानकारी चाहिए तो। जैसे कि अगर हम पोलर इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम फिर से ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी पॉइंट है, ये आर कोमा थीटा है। ठीक है, जहाँ पर ये थीटा है और ये आर है डिस्टेंस। ठीक है, और ये फिर से हमारा वही है, एम पॉइंट हो जाएगा, पी और एम, है ना। तो यहाँ पर एल यानी कि अर्धनाभिलंब, सेमी लेटस रेक्टम एल, आर ये जो ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस है ये आर, इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। थीटा आपको पता ही है और ई आपकी हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो नई बात है वो है एल। एल क्या हो जाएगा आपका, सेमी लेटस रेक्टम, अर्धनाभिलंब, सेमी लेटस रेक्टम यानी कि अर्धनाभिलंब। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई के कोस थीटा है, ये क्या है, ये पोलर इक्वेशन है कोनिक की। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन ही सिखा रहा हूं, आपको डिटेल में अगर जानकारी चाहिए, अगर वीडियोस चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको एलिप्स, हाइपरबोला के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए हम बात करें यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिखिए, राइट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या है यहाँ पर कि वैसे जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करूं मैं तो वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। यहाँ पे एक प्लस डी और होता है। ठीक है, ये व्यापक समीकरण है समतल का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। इस व्यापक समीकरण में यहाँ पे अगर डी को हटा दिया जाए तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी हटाने के बाद, ये बन जाएगी इक्वेशन प्लेन की जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो ये इसका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। आपको डी हटाना है था। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर आगे छठे क्वेश्चन की, तो दो समतल के बीच वाले कोण का सूत्र लिखिए। तो आपको दो समतल के बीच का कोण निकालने का सूत्र चाहिए। जैसे अगर अपन पहला समतल अगर यहाँ पर मान लें कि पहला समतल आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, अगर पहला समतल आप ले लो p1। ठीक है, p2 आपका दूसरा समतल हो जाएगा यदि a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। अगर आपके पास दो प्लेन है इस तरीके से और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो वो हो जाएगा आपका कोस थीटा, और कोस थीटा हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक बार और आएगा यहाँ पर और आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आपका cos थीटा का फॉर्मूला है। ये दो प्लेन के बीच की इक्वेशन है, जब दोनों प्लेन आपके कुछ इस तरीके से हो, ये p1 हो और ये p2 हो। तो ये हो गए आपके यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन, छोटे वाले ए पार्ट वाले।
आगे बढ़े यहाँ पर और क्वेश्चन देखें अगली यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आया। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7वां क्वेश्चन जो है, 4 असमतलीय बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं 4 पॉइंट जो है अगर आपके पास ऐसे हो जाएं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 और चौथा पॉइंट आप ले लो लास्ट इसी तरीके से x4 y4 z4, ये चारों पॉइंट है। इन चारों पॉइंट से आप एक गोला गुजरेगा, स्फीयर पास होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, बड़ा सा सारणिक बनानी पड़ेगी इस तरीके से, और आपको इन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा इसमें यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x y z और 1। अब आपको एक एक करके सारे पॉइंट पुट कर देने हैं, जैसे कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1। इसको आगे कंटिन्यू करते रहो, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर x2 y2 z2 1, और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे और इस तरीके से जब इस डिटरमिनेंट को, बड़े से डिटरमिनेंट को जब आप सोल्व करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी तो वो उस गोले का समीकरण होगा, उस स्फीयर की इक्वेशन होगी जो इन चारों पॉइंट से जा रहा होगा। अब लास्ट में एक पॉइंट और पुट कर लेते हैं यहाँ पर x4 वाला। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पा रहे हैं तो ठीक है, वरना और भी तरीके हैं इसको निकालने के। जैसे अभी एक हम क्वेश्चन करेंगे इसमें आगे, और बी पार्ट में एक क्वेश्चन आया है कि अगर 4 पॉइंट दे रखे हो तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, z4 1। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण द्वारा एक शंकु को प्रदर्शित करने का प्रतिबंध। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखो ये चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में हमारे पास यहाँ पर 3 टॉपिक है, स्फीयर कौन सिलेंडर, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी 8वें क्वेश्चन की, तो देखो जो सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है ना वो कैसी होती है। देखो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। आप कांस्टेंट अगर अपन गिनने बैठेंगे यहाँ पर तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है। जैसे कि देखो a है, b है, c है और लास्ट में d है, u है आपके पास, v है और w है। मैं इन कांस्टेंट को स्पेशल तरीके से लिख रहा हूँ, देखिए u v w और d, और इन कांस्टेंट को मैं एक डिटरमिनेंट में रख रहा हूँ, सारणिक में रख रहा हूँ। और हमारे पास कांस्टेंट है, एक तो h है, g है, h है और g है। इसके अलावा ये h है और g है, फिर ये f यहाँ आ जाएगा और f यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये डायगोनल में तो a b c d, इधर u v w d u v w d और h g f करके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। तो यदि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये वाली सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन है ये वाली, ये एक कोण को, एक शंकु को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये इसकी अभिष्ट शर्त भी है ना। तो ये वाला जो कंसेप्ट है 7वें नंबर वाला, और ये 8वें नंबर वाला जो कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड बड़े क्वेश्चन भी है। तो देखेंगे बड़े क्वेश्चन जो बी पार्ट में आए हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि इसी में अगर क्वेश्चन को हम देखें यहीं पे, कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि
चलिए जी, अब पहले एक बार 5 यूनिट की ओर देख लेते हैं, फिर आगे शंकज के केंद्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड। तो देखो ये 2021 में तो नहीं है यूनिट हमारे पास, क्योंकि कोरोना के कारण इस यूनिट को हटा दिया गया है। और पर फिर भी आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की, इसका डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यह वह पॉइंट है जिससे गुजरने वाली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक ऐसा बिंदु शंकज का केंद्र कहलाता है। मैं डायरेक्ट परिभाषा लिख देता हूँ, जिससे, एक ऐसा बिंदु शंकज का केंद्र कहलाता है जिससे गुजरने वाली, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसको, गुजरने वाली प्रत्येक रेखा, प्रत्येक रेखा शंकवज को, प्रत्येक रेखा शंकवज को इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदु युग्म में प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस, समदूरस्थ बिंदु युग्म में प्रतिच्छेद करती है, बिंदु युग्म में प्रतिच्छेद करती है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा एवरी लाइन थ्रू, एवरी लाइन थ्रू इट intersect, every line through it intersects the conicoid, the conicoid in pair of points equidistance, points equidistance। तो ये हो जाएगी इसके सेंटर की डेफिनेशन, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाएगी डेफिनेशन। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, 10वां क्वेश्चन, जिसके लिए समतल, ये एक प्लेन है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, ये कोनिकोड को टच करेगा, स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, एक तो है LMNP और एक है हमारे पास ABC, 3 कांस्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10वें का यहाँ पर। इसका जो शर्त है कंडीशन की, मतलब टेंजेंसी की जो शर्त है, कंडीशन है, वो हो जाएगा L² A प्लस M² B प्लस N² C इज इक्वल टू P²। तो ये इसका 10वें का आंसर हो जाएगा। तो ये तो इसका पूरा ए पार्ट रहा जो हमने अब देखा, अभी ए पार्ट। इस तरीके से ए पार्ट को सोल्व किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हाइपरबोला का क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है अगली बार इलिप्स की डेफिनेशन पूछ ले आपसे, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे अभी अपन ने ये फॉर्मूला देखा, तो बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऐसे ही फॉर्मूले। जैसे अगर ये 4 पॉइंट से जाने वाले गोले का समीकरण आपसे पूछे, 4 असमतली बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ भी ये क्वेश्चन है। जैसे अगर 8वें क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर आगे, यूनिट नंबर 4 में से, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 4 पॉइंट, एक तो है अपने पास यहाँ पर, अगर 8वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक तो अपने पास O पॉइंट है 0 0 0, एक आपके पास A पॉइंट है A 0 0, एक आपके पास B पॉइंट है 0 B 0, एक आपके पास C पॉइंट है। 4 पॉइंट है, इन 4 से जाने वाला आपको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक तरीका वो है जो भी आपने सीखा, वो तरीका क्या था कि आप एक डिटरमिनेंट ले लीजिए और डिटरमिनेंट में आप इस तरीके से वैल्यूज पुट कर दीजिए जो मैंने आपको फॉर्मूले में सिखाई, और आप रख देंगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला था यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z² वाला फॉर्मूला है। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में, सीधी वैल्यूज पुट करते हैं x y z 1। इस तरीके से आप और भी वैल्यूज इसके अंदर पुट करें, जैसे कि अगर आप पहला पॉइंट पुट करें 0 0 0, दूसरा पुट करें, इस तरीके से सारे पॉइंट्स पुट करें इसके अंदर, और उसको सोल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। आप ज़रूर करके देखना, इसको इक्वेशन मिल जाएगी आपको ax², इसको सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा आपको। आगे सिंप्लीफाई सीधा ही कर देता हूँ मैं,
ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर इस जगह पे, तो आपको यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट, जिसमें आपको एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पुराने आए हुए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और इस पेपर के सॉल्यूशन भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लेना। और इसका अगला पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माई चैनल।